हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए उपयोगी होगा। आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई सीमा समुद्री सीमा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है किसी भी इसका कोई भी क्षेत्र जो है समुद्र से नहीं टच करता है। तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। यह एक स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य की सीमा समुद्रों से नहीं मिलती है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो नदी के प्रदूषण स्तर की जो माप की जाती है तो BOD से की जाती है। इसका सही उत्तर सी होगा। BOD से किया जाता है। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी नदी में जल के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। तो वायरस संक्रमण से होने वाला जो रोग है जुकाम। जुकाम जो है वायरस संक्रमण से होता है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जुकाम वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि टाइफाइड, कालरा और मलेरिया ये क्या है, जल जनित रोग हैं। यानी जल के प्रदूषण जो है टाइफाइड, कालरा और मलेरिया रोग होता है। जुकाम जो है ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसके लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक का स्राव, ज्वर आता है यानी बुखार आता है। आमतौर पर 1 सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य विषाणु जो होता है राइनो वायरस होता है। ठीक है, राइनो वायरस से ही सर्दी जुकाम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। जो वृष्टि है कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण और समशीतोष्ण 2 कटिबंधों में स्थित है। ठीक है, इसका आधा भाग उष्ण और आधा भाग समशीतोष्ण कटिबंधों में स्थित है। इसलिए जो है वृष्टि जो है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है मध्यमंडल है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, मध्यमंडल जो है। आइए हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है, क्योंकि मध्यमंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है। मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है, और मध्यमंडल का मध्य सीमा पर जो तापमान गिरकर कितना हो जाता है, गिरकर 80 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यानी -80 सेंटीग्रेड तक जो है इसका तापमान पहुंच जाता है मध्यमंडल के मध्य सीमा तक। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? देखिए, ये अक्सर आपके टेट वोट में क्वेश्चन पूछ लेता है। यह ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन जो है। मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस है। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। याद रखिए, ग्रीन हाउस गैस हम उसे कहते हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में आपका मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं। ठीक है, CFS। ये सब चीज़ जो हैं, ये सब जो गैसें हैं इसे ग्रीन हाउस गैस कहता है, क्योंकि ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। बहुत ही यूपी टेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1973 में। बाघों की कटौती की संख्या को रोकने और बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 कब 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या जो उत्तराखंड में स्थित है, से की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियम यामोत्तर पर खींची है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जो 180 मेरिडियम यामोत्तर पर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
पृथ्वी तल पर 180 मेरिडियन यामोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्रों में बांटा जाता है। ठीक है, ये इसी रेखा से जो 180 डिग्री से खींचा गया है, इसी को हम पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में बांटते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो ये पूछा है किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार में स्थित राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उथले पानी की खाड़ी है, यह उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बायो रिजर्व है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा बायो रिजर्व है। सॉरी, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है बायो रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये जो है 943 अनुपाते 1000, माने 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है? 943। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का जो लिंगानुपात है वह लिंगानुपात है 943 पे 1000। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केचुआ। केचुआ को जो है किसान मित्र कहा जाता है। और आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि केचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह पर लाने का कार्य करते हैं, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। इसलिए केचुआ को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो ये तो बड़ा ही यूपी टेट का महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में चलाया गया था। और ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वृक्षों कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणविद जो थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले में की गई थी। इस आंदोलन की जो शुरुआत है 1973 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इथोलॉजी। जीवों का जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में किया जाता है। आइए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। विज्ञान के इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और नियोलॉजी के विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इथोलॉजी में जीवों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और नियोलॉजी में तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये इसका आपको बताना है कि इस जो समुद्री शैवाल है वह किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन का। आयोडीन जो है समुद्री शैवाल में आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी से ग्वाइटर रोग यानी घेघा रोग जो होता है वह आयोडीन की कमी से होता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि के सूजन आ जाती है। समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लैमिनेरिया या सिवार है। ठीक है, और यह व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्या लाइकेन है? तो लाइकेन क्या है? इसमें पूछा है लाइकेन क्या है, तो लाइकेन एक सहजीवी है। तो आइए हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐसे जंतु पौधे साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वे सहजीवी कहलाते हैं। यानी जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं वह सहजीवी कह जाते हैं। जैसे राइबोसोम हो गया, सैक हो गया, ये प्रमुख सहजीवी हैं। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की एक ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान, शिलाएं मुख्य हैं।
शैवाल बहुरंगी होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल जो होते हैं बहुरंगी होते हैं। लाइकेन दो वनस्पतियों का समूह है जिसमें एक शैवाल एक कवक होता है जो सहचर्य पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।